जेल मैनुअल के अनुसार सोनम को हर हफ्ते जेल से सिर्फ एक फोन कॉल करने की इजाजत है, जबकि राजा के परिजनों ने इस बारे में पता किया तो उन्हें यह जानकारी मिली कि सोनम कम से कम 4 बार अपने परिजनों से बात कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। देश की जेलों का क्या हाल है, इस पर अक्सर खबरें सामने आती रही हैं। 5 की जगह में 15 लोग, जेल में नशे के सामान की उपलब्धता, फोन्स का पकड़ा जाना, गैंग वॉर, मर्डर, और इतना ही नहीं, दिल्ली के तो एक नेता जेल से दिल्ली की पूरी सरकार चलाने ही को तैयार थे। नाम कमेंट सेक्शन में गेस कीजिएगा। लेकिन इस सब पर क्या कभी कुछ किया जा सकता है? ऐसे कई और सवाल हैं। लेकिन फिलहाल हम जिस पर बात करेंगे वो है राजा रघुवंशी के परिवार के द्वारा लगाए गए आरोप। पहले सोनम का परिवार शिलांग पुलिस पर आरोप लगा रहा था कि शिलांग पुलिस झूठ बोल रही है, और अब कुछ आरोप राजा के परिवार के द्वारा भी लगाए जा रहे हैं। दरअसल राजा के भाई विपिन का कहना है कि गोविंद, जो सोनम का भाई है, हमारे साथ हमदर्दी का नाटक कर रहा था। अब वह उसके माता पिता सोनम की मदद कर रहे हैं और उनकी फोन पर बातें होती हैं। गोविंद ने पिछले दिनों सोनम से शिलांग जाकर मिलने की बात भी मीडिया के सामने कही थी, लेकिन हम भी अपने भाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और आरोपियों को सजा दिलवाएंगे। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने लीक रिकॉर्डिंग्स को सुनने के बाद कहा कि सोनम का पूरा परिवार केस में शामिल है। अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए, तभी सारा सच सामने आएगा। उन्होंने मेघालय पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। दरअसल शिलोंग जेम्स समेत कई आरोपियों को जमानत मिलने के बाद विपिन का यह बयान सामने आया है। विपिन ने कहा कि मेघालय पुलिस की जांच में कोई कमी रही होगी, इसलिए उन्हें इतनी जल्दी जमानत दे दी गई। शिलोंग जेम्स जो है, कम से कम उसको 3 साल की सजा होना चाहिए थे, ये 1 साल का सजा होना चाहिए थे। हमें ये नहीं पता था। तो शिलोंग जेम्स को जो है अभी मीडिया ट्रायल चल रहा है और अभी चालानरी पेश भी नहीं हुई है, जांच अधूरी है, इस बीच में जमानत मिल रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं पुलिस की जांच में कमजोरी कहीं थी। लगता है कि इन्वेस्टिगेशन को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश किया गया, कोई पैसे के दम पर या कोई और ताकत के दम पर। ऐसा देखिए, पैसे के दम की तो मैं कुछ बात बोल सकता नहीं हूँ मैं, और ना ही मैं किसी और बुला सकता हूँ मैं। तो किसी ने पैसा लिया होगा, पैसा नहीं लिया होगा, मुझे इसको कोई आइडिया नहीं है। और हाँ, ये बोल सकता हूँ जरूर मैं है, तो पुलिस की जांच में कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई है, जो उसका फायदा ये लोग उठा रहा है। क्या चाहते हैं अब इसमें आगे का क्या एक्शन रहना है? नहीं, देखिए, इसमें कभी आगे ऐसे चलता रहा, कभी जैसे 3 आरोपी छूटे हैं, ऐसे करते करते 5 आरोपी जो अंदर बंद है, ये सभी आरोपी कभी इस प्रकार से छूट गए कभी, और मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला कभी। तो हम लोग मेघालय सरकार से भी और मेघालय सीएम साहब से भी एक निवेदन करता हूँ मैं, तो इन आरोपियों को भी आगे इस प्रकार से छोड़ा गया कभी, तो हम लोग जो है, मेरे अपने पूरे परिवार समेत, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मम्मी पापा, मेरा भाई, भैया की वाइफ और उनके बच्चे, हम सभी जने जो है आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आपने बहुत बड़ी बात कही है अभी। देखिए ना, आप अपने इतना कुछ होने बाद भी कभी इंसान नहीं मिलता कभी, तो फिर रो रहे हैं विपिन भाई आज आप? देखिए ना, फिर मैं इतना कुछ होना, अभी न्याय नहीं मिल पा रहा कभी है, हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? दर्द मिला है आपको जमानत, जैसे आपको पता चला कि नहीं जमानत मिल गई, आप टूट रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी उम्मीदें टूट रही हैं? देखिए ना, अब हम लोग जिस प्रकार से हमको न्यायपालिका पर हमको भरोसा था, तो न्यायपालिका द्वारा जो है हमारे भाई को इंसाफ मिलेगा इस अंदर, और शिलोंग हाई कोर्ट से भी और अपने शिलोंग पुलिस से भी हमें बहुत उम्मीद थी, हमारी वहाँ के वकील साहब से, सभी से हमको उम्मीद थी इस अंदर, तो हमारे भाई को जो है इंसाफ मिलेगा इस अंदर, और हम सब लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे। मेघालय पुलिस, मेघालय सरकार, हम सभी से बहुत उम्मीद करके बैठे होते हैं। तो इन आरोपियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी इनको, और इनको फांसी पर चढ़ाया जाएगा, जो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इस सब में जो है आरोपी को मुश्किल से 1 महीने के अंदर जमानत मिल रही कभी है, तो कहीं ना कहीं देखिए हम लोग तो हार गए। लग रहा है कि अब आप लोग कहीं ना कहीं से उम्मीद टूट रही है इस जमानत के साथ? टूट रही है, बहुत पूरी टूट रही है, क्योंकि हमें लग रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है। तो 3 लोग छूटे 1 महीने के अंदर अभी, तो आगे आरोपी छूट सकते हैं। पैसे के दम पे सब कुछ हो रहा है जी इनके साथ में। गोविंद के परिवार द्वारा जो इसमें पैसे का सपोर्ट जो है
देखिए, इसमें हवाले की बात मैंने पहले भी कही थी। मैंने उस हवाले की जांच भी आज तक में कहीं पे कुछ पुलिस द्वारा नहीं की गई है, न ही इंदौर पुलिस द्वारा की गई है, न ही शिलोंग पुलिस द्वारा की गई है। अब सोनम के परिवार द्वारा जो इसमें जो हवाले का पैसा आ रहा था इनके पास में, उसकी जांच आज तक क्यों नहीं करी? इस मामले की जांच सीबीआई को करनी चाहिए। विपिन ने यह भी आरोप लगाया कि सोनम के साथ उसका पूरा परिवार मिला हुआ है और अब उसकी जमानत की कोशिशें हो रही हैं। राजा के भाई ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। एक कॉल रिकॉर्डिंग के लीक होने की बात पता चली है और सोनम अपने परिवार के साथ बातचीत कर रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि एक पत्रकार ने जब शिलोंग के पुलिस अधिकारी से फोन पर बातचीत की जिससे यह पता चला कि जेल से सोनम अपने परिवार से बातचीत करती है। हालांकि इसकी सत्यता क्या है, इसकी पुष्टि अभी हम नहीं कर सकते। ये सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जो भी उसके आधार पर हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विपिन ने कहा कि सोनम के परिवार का कहना था कि उनकी सोनम से बात नहीं होती है, लेकिन यह झूठ निकला और सोनम 4-4, 5-5 बार बात कर चुकी है। विपिन बोले, मुझे यह लगता है कि सोनम और गोविंद 4 सप्ताह से बात कर रहे थे। इनका पूरा परिवार मिला हुआ है, इन्होंने वकील किया हुआ है और सोनम की जमानत की कोशिशों में लगे हुए हैं। पहले सोनम ने राजा को धोखा दिया, अब उसका भाई हमें धोखा दे रहा है। शिलांग पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले से जुड़े पर्याप्त सबूत एकत्र कर लिए हैं और हत्याकांड को लेकर ज्यादा गवाह तो नहीं है, लेकिन पुलिस के पास डिजिटल सबूत जरूर हैं जो घटना स्थल से आरोपियों की मौजूदगी में जोड़े गए। इसके अलावा सोनम और आरोपियों के साथ देने वाले उसके गाइड का बयान भी काफी महत्वपूर्ण रहा। शिलांग पुलिस ने इंदौर आकर भी इस पूरे मामले में एक आरोपी को पकड़ा और एक आरोपी द्वारा पहने गए कपड़े, सोनम के आभूषण, पिस्टल को भी बरामद किया गया था। दरअसल 2 महीने के भीतर पुलिस कोर्ट में चार्जशीट पेश कर देगी और इस मामले में कुल 8 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ को जमानत मिल चुकी है। 3 को जमानत मिली है, उसमें शिलोम, उसके जिस फ्लैट में वो रुकी थी उसका मालिक और उसका गार्ड। दरअसल इस पूरे मामले में राजा रघुवंशी की सोहरा में हत्या किए जाने के और गिरफ्तार इंदौर के एक प्रॉपर्टी डीलर परिवार के द्वारा आरोप लगाया गया कि प्रॉपर्टी डीलर को जमानत दे दी गई है। इंदौर के प्रॉपर्टी डीलर के पास से मृतक की पत्नी सोनम के गहने और आभूषण सहित कई अन्य सामान मिले थे, पिस्तौल भी मिली थी। तो क्या इसमें वो आरोपी नहीं है और जमानत दिया जाना क्या खतरे से खाली है? ये भी आरोप है कि सोनम हत्या के बाद इंदौर लौटने पर जिस फ्लैट में छिपी थी उसका जो सारा केयर टेकर है वो शिलोम द्वारा ही संभाला जा रहा था। और अधिकारी ने बताया कि मामले की 2 अन्य आरोपियों, जिसमें फ्लैट के मालिक लोकेंद्र और उसके सुरक्षा गार्ड बलबीर अहिरवार और बलिया को न्यायिक हिरासत में अवधि समाप्त होने के बाद जमानत दे दी गई। तो क्या ये माना जाए कि अगर कुछ वक्त में इसी तरह से कोशिशें होती रहीं तो सोनम को भी जमानत मिल जाएगी? अब ये विषय काफ़ी चिंता का हो सकता है राजा के परिवार के लिए भी, और लोगों के जो रिएक्शंस आ रहे हैं उससे भी जाहिर है कि सोनम को लेकर के अब उसका परिवार कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर कोशिश कर रहा है कि सोनम को किसी तरह से इस केस से धीरे से बाहर निकाल लिया जाए, उसके बाद कोई कुछ कहता रहे तो कहता रहे।